Everyone, welcome to my channel. The topic which we are going to discuss today is the heart failure from the systemic pathology. Now the first thing which we are going to discuss is the definition. The pathophysiological state in which the impaired cardiac function is unable to maintain an adequate circulation for metabolism needs of the tissue of the body. एक पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन होता है. इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन का मतलब है कि वो पेयर में काम नहीं कर रहे. जैसे कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर का फंक्शन क्या है कि एट्रिया में ब्लड आएगा फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा. नाउ इट इज़ अनेबल, ये उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे. अनेबल टू मेंटेन एन एडिक्वेट सर्कुलेशन. एडिक्वेट सर्कुलेशन मतलब एक प्रॉपर जो सर्कुलेशन होना वो मेंटेन नहीं कर पा रहे फॉर मेटाबॉलिज्म. किस लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए. फॉर टिश्यूज़ एंड दी बॉडी. बॉडी में जो टिश्यूज़ और जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ है, जो ऑर्गन्स है, उनके लिए वो सही से मेटाबॉलिज्म के लिए सर्कुलेशन नहीं कर पा रहे. सो दिस वाज द डेफिनेशन. Impaired cardiac function and unable to maintain. So now the types of the heart failure are acute and the chronic. Chronic का example है congestive heart failure. Etiology कौन कौन से factors है जो affect करेंगे? So they can be single and they can be combined. Factors कौन से है? तो 3 factors है. Intrinsic pump failure, increase workload on heart, and the third one is impaired filling of cardiac chamber. एक एक करके देखेंगे. factors intrinsic pump failure, most common and most important cause is in weakening of वेंट्रिकल मसल्स. हार्ट फेलियर के लिए सबसे मेन चीज़ है कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उसमें हार्ट फेलियर होने के लिए जो वेंट्रिकल्स के जो मसल है उनका वीक हो जाना, वो वीक हो जाते बाय द डिसीज़ सो दैट डे हार्ट फेल्स टू पंप, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता पंप करने में. एग्जाम्पल कौन सी डिसीज़ है? इस्केमिक हार्ट डिसीज़ एंड द मायोकार्डाइटिस. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ the second factor is increased workload on heart. तो increase mechanical load which results in the increased myocardial demand and which results in the myocardial failure. इंक्रीज लोड में बी ऑफ 2 टाइप. जो लोड जो बढ़ रहा है तो वो 2 टाइप करेगा, प्रेशर लोड एंड दी वॉल्यूम लोड. प्रेशर लोड का पहले इंक्रीज प्रेशर लोड देखेंगे तो सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन के इसमें, वल्वुलरी डिसीजेस लाइक मायोकार्डियल माइट्रल स्टेनोसिस, कार्डियक क्रॉनिक लंग डिसीजेस. नाउ इंक्रीज वॉल्यूम लोड कब होगा? ऑकर व्हेन द वेंट्रिकल इज रिक्वायर्ड टू eject more blood than the normal volume results in a cardiac failure. वेंट्रिकल नॉर्मली जितना ब्लड देता था, जितना ब्लड इजेक्ट करता था, उससे ज़्यादा उसको इजेक्ट करना पड़ रहा, विच रिजल्ट्स इन अ कार्डियक फेलियर. एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है कौन से इसमें होगा तो वॉल्वुलर इंसफिशिएंसी एंड सीवियर अनीमिया. इम्पेयर्ड फिलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर्स, ये कब होगा? विच डिक्रीज इन it causes decrease in cardiac output and cardiac failure which results in a extra cardiac causes. Example is cardiac tamponade. Now the types are acute and chronic. Acute heart failure is sudden and rapid. ये बहुत sudden एकदम से होगा, sudden होगा and rapid होगा, जल्दी होगा. Development of the heart failure. Example large myocardial infarction, valvular valve rupture and cardiac tamponade. और भी examples है but I have taken the more less examples. Sudden reduction in cardiac output which results in a systemic hypertension. और इसमें क्या होगा? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हुआ तो यहाँ पे इडीमा नहीं होगा, इडीमा डेवलप नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ इडीमा क्या होगा? कार्डियोजेनिक शॉक होगा, डेवलप स्टेट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड दी सेवरल हाइपोक्सिक डेवलपमेंट.
chronic heart disease. Chronic heart disease is the heart failure. Chronic heart failure is हार्ट फेलियर डेवलप स्लोली, हार्ट फेलियर जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा. एंड इसके एग्जांपल्स है मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड मल्टीवॉल्वुलर हार्ट डिसीजेस. क्रॉनिक हार्ट फेलियर हैव कंपनसेटरी मैकेनिज्म. यहाँ पे एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म रहेगा. एग्जांपल्स ट्रैकीकार्डिया एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी. ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट्स टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट. ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट. रिजल्ट्स इन वेल मेंटेन आर्टीरियल प्रेशर एंड देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एडिमा. यहाँ पे एडिमा होगा. सो एक पॉइंट मिल गया. एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा नहीं होगा, उसकी जगह पे कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेरेब्रल हाइपोक्सिक डेवलपमेंट होगा. एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा होगा, एडिमा डेवलप होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे.